जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबों को पता है कि टीओडी 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 आखिर क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी। आखिर हम युवाओं के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी डियर फ्रेंड्स, काफी हमारे देश के युवा अभी बहुत ही परेशान हैं। वो कोई भी स्टेट से ले लें, आप बिहार राज्य से ले लें या झारखंड से या रांची से, या तो आप कहीं से उठा लें या इंदौर से, कहीं से भी आप उठा लें, कोई भी स्टेट से उठा लें। हर एक स्टेट का, देश का हर एक युवा परेशान है टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर। और आप सबों को पता है कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर इसका क्या चल रहा है, ना चल रहा था, इसका सारा क्लियर हो चुका है मसला। तो आज मैं जिस मसले पे आपको बात करने वाला हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी का क्या पेमेंट है, क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, इस मैटर पे मैं यह बात करूंगा कि क्या मैटर, क्या प्रॉब्लम, कितना पेमेंट मिलेगा ना मिलेगा, ये सब मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं आज जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टूर ऑफ ड्यूटी आखिर हम सब युवाओं का सपना को चकनाचूर कर दिया गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है हम सब युवाओं के साथ नाइंसाफी। कभी हम युवाओं के साथ हो रहा है नाइंसाफी, तो कभी किसान भाइयों के साथ हो रहा है नाइंसाफी। आखिर ये कब तक चलेगा। ठीक है, आपने कहा कि टूर ऑफ ड्यूटी हम 4 साल के लिए लेंगे, लेकिन डियर फ्रेंड्स कभी हमने तो ये देखा, लगभग 2 दिन से वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे भी देख रहा था और अपने टीवी पे भी देख रहा था कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर क्या बताया जा रहा है, क्या कह रहे हैं लोग। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं क्लियर किया कि हाँ टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर क्या होगा नहीं होगा। सिर्फ मीडिया का बात, मीडिया को ऐसा बताया जा रहा है, लग रहा है कि मीडिया को उन्होंने खुद ही बता दिया कि क्या मुझसे पूछना है और क्या मैं जवाब दूंगा। टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर कभी हम सब युवाओं के बारे में कुछ मीडिया जानने का प्रयास ही नहीं किया। हम युवाओं के बारे में कभी मीडिया कुछ सोचने का प्रयास ही नहीं किया। टूर ऑफ ड्यूटी सिर्फ एकाएक अचानक टूर ऑफ ड्यूटी ला दिया गया। आखिर कब तक ऐसे चलेगा भाई, हम युवाओं के साथ कब तक ऐसे नाइंसाफी चलेगा। ठीक है, आपने मुझे बोला कि टूर ऑफ ड्यूटी चलेगा, 4 साल के लिए हम लेंगे, लेकिन कभी वो तो मसला भी हल तो कर देते हैं कि हाँ जो पिछले बार जिस तरीके से पुराने वाले रैली चल रहे थे उस तरीके से रैली को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। रैली का जो चल रहा था पिछला प्रोसेस, 2 साल से जो रैली रुका हुआ था, उसके पहले का जो प्रोसेस था, क्या वो सब प्रोसेस चलेगा या नहीं चलेगा। आप सबों ने तो ये भी क्लियर नहीं किया, ये भी नहीं क्लियर किया कि जो युवा 2 साल से एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम होगा, हम परीक्षा देंगे और पास करेंगे और यूनिफॉर्म पहनेंगे और देश का सेवा करेंगे, लेकिन आप सबों ने तो ये भी नहीं क्लियर किया कि उसका एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा। ऐसे हम सब युवाओं के लिए सपना को कब तक चकनाचूर किया जाएगा, हाँ? आप बताइए डियर फ्रेंड्स। ये भी नहीं क्लियर किया गया कि रिलेशनशिप का जो भर्ती होता है, स्पोर्ट्स कोटा का जो भर्ती होता है, वो भी क्लियर नहीं किया है कि रिलेशनशिप में किस तरीके से आपका रिलेशनशिप में आपका भर्ती लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और स्पोर्ट्स कोटा के तहत आपका भर्ती लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और वैसे भी जैसे 2 साल पहले से हम लोग का भर्ती आता था, ये क्लर्क हो गया, ट्रेडमैन हो गया, नर्सिंग हो गया, टेक्निकल हो गया, जीडी हो गया, इस तरीके का भर्ती का क्या होगा। आप सबों ने तो ये भी क्लियर नहीं किया, सिर्फ टीओडी लागू कर दिया, एकाएक टीओडी। ऐसे कब तक चलेगा मेरे भाई, कब तक हम युवाओं का सपना को खेलते रहेंगे, कब तक हम सबों को जिंदगी से खेलते रहेंगे आप सब। डियर फ्रेंड्स, एनसीसी 3 साल का होता है और एनसीसी 3 साल का होता है, तो 3 साल के लिए हम एनसीसी करेंगे और 4 साल के लिए हम इंडियन आर्मी में जाएंगे। क्या लगता है कि 4 साल के लिए युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा। क्या लगता है कि जिस कॉलेज से एनसीसी, जिस स्कूल से एनसीसी होता है,
उस कॉलेज से एनसीसी करने के लिए 500 से 1000 भाइयों ने एनसीसी में योगदान देता था कि मैं भी एनसीसी करूं। क्या लगता है कि अब एनसीसी में उतना भीड़ रहेगा? क्या अब लगता है कि एनसीसी हमारे भाई सब करेंगे? क्यों करेंगे? डियर फ्रेंड्स, एनसीसी अब कोई करना ही नहीं चाहेगा। एनसीसी का भी सीट खाली रह जाएगा। एनसीसी करके भी सी सर्टिफिकेट है, फिर भी 4 साल के लिए इंडियन आर्मी में कौन ज्वाइन करना चाहेगा? ठीक है, आप सबों ने मुझे कहा, आप सबों ने कहा कि हमारी सेना जो है अब 17.5 वर्ष से 21 साल तक यंग रहेगी, जवान रहेगी। तो क्या हमारा सेना जो पहले था बुरी था? क्या हमारी सेना पहले लड़ाई नहीं कर पाते थे? क्या तोप नहीं चला पाते थे? क्या हमारी सेना चूड़ियां पहनकर बॉर्डर पे बैठते थे क्या? तो आप सबों ने कह रहा है कि हमारा सेना जवान हो जाएगा। ऐसी नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप सब कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस के आधार पर एक्सपीरियंस रहेगा। हम सबों का मानना है कि एक्सपीरियंस जिनके ऊपर ज्यादा रहता है वो ज्यादा फाइट करते हैं। 4 साल में अभी आप ही बताइए कि 4 साल में क्या एक्सपीरियंस कर लेंगे? 4 साल के दरमियान में 1 साल ट्रेनिंग करेंगे, बचा 3 साल। 3 साल में क्या अपने आपको एक्सपीरियंस कर लेंगे? किस तरीका से इंडियन आर्मी को हर एंगल से जान लेंगे? क्या कर लेंगे वो? किस तरीके से तोप चलाना, किस तरीके से हर एक राइफल का पार्ट खोलना, किस तरीके से जान जाएंगे? 1 साल में पूरा ट्रेनिंग खत्म करेंगे और 3 साल में क्या जान लेंगे? क्या आपको लगता है मेरे भाई कि 3 साल में कोई युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहेगा? नहीं। सपोज दैट मैं आप ही सबसे पूछता हूं डियर फ्रेंड्स कि इंडियन आर्मी को 3 साल के लिए कोई ज्वाइन करना चाहेगा? जो एनसीसी 3 साल किया है वो 4 साल के लिए ज्वाइन करेगा इंडियन आर्मी? नहीं करेगा। तो आखिर कब तक हम भाइयों के साथ में सपना को खेला जा रहा है? आखिर क्यों हम सबको ये हर एक सपने को तोड़ा जा रहा है? कभी हम युवाओं के साथ खेला जा रहा है तो कभी किसानों के साथ खेला जा रहा है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? आने वाली जो भर्ती है आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में भी कोई मसला हल नहीं किया। पुराने भर्ती को लिया जाता था तो उस भर्ती को लिया जाएगा किस तरीके से या नहीं लिया जाएगा वो भी नहीं आप सबों ने क्लियर किया। स्पोर्ट्स कोटा भी क्लियर नहीं किया। एनसीसी का क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी क्लियर नहीं किया। सिर्फ एकाएक लागू कर दिया तो टीओडी आपका जो मन हुआ वो लागू कर देना है। तो ऐसे थोड़ी होगा मेरे भाई, ऐसे थोड़ी ही चलेगा। सिर्फ आप सबों का मर्जी से थोड़ी चलेगा। कभी हम सब युवाओं के बारे में भी सोचिए कि जो भाई 2 साल 3 साल मेहनत करके जिनके खाने के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं रहती थी और वो भाई इंडियन आर्मी का तैयारी करता था। और इंडियन आर्मी का तैयारी किसी तरीके से करता था, जब वो फिजिकल निकाल लिया, मेडिकल निकाल लिया तो बचा रिटेन के लिए काफी मेहनत कर रहा था पढ़ने के लेकर कि रिटेन क्वालिफाई करूंगा। और आप सबों ने ये एकाएक घोषित कर दिया कि रिटेन लिया ही नहीं जाएगा, एकाएक रद्द कर दिया गया। ऐसे कब तक होगा मेरे भाई? कभी तो हम सबों के बारे में भी सोचे कि गरीब किसान का बेटा किस तरीके से रनिंग करता है, किस तरीके से मेहनत करता है और किस तरीके से रनिंग और मेडिकल को क्वालिफाई करके वर्दी को पहनता है। लेकिन मात्र थोड़ा सा के लिए आप सबों ने उन बहुत सारे युवाओं का, बहुत सारे गरीब बेटों का, माता पिता का सपना को चूर कर दिया। ये कभी आपने सोचा है कि टीओडी का एक ला देने से हम सबों भाइयों के ऊपर क्या बीतेगा? सिर्फ टीओडी जो मर्जी हुआ वो टीओडी। मीडिया से अगर कोई भी सवाल भी आप सबसे पूछा भी जाता है तो मीडिया इस तरीके से आपसे पूछता है कि जैसा लग रहा है आप सबों ने सिखा दिया है मीडिया को। ऐसा सवाल मीडिया ही पूछता है। कभी हम सब युवाओं से मीडिया पूछने का प्रयास किया है कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, किस तरीके से टीओडी चलना चाहिए आप सबों के लिए, नहीं चलना चाहिए? कभी नहीं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा मेरे भाई? कब तक? 4 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप सबसे पूछता हूं कि 4 साल में एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा? सपोज दैट मैं आप सबसे बताता हूं डियर फ्रेंड्स
कि 4 साल का एक्सपीरियंस और जो 15 साल का एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस, किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा? आप सबको पता है डियर फ्रेंड्स कि जो ज्यादा दिन से हैं जॉब में उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। सपोज दैट मैं आपसे पूछता हूं, आप सब बताइए मुझे कि एक महेंद्र सिंह धोनी हो गए, एक विराट कोहली हो गए, ये सब ये देश के लिए खेल रहे हैं, इनके पास 36 साल 40 साल के हैं, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है या तो जो नया युवा जो अभी खेलने की शुरुआत किया है, अभी लागू ही किया है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है? आप सब बताइए। तो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, जो पुराने ज्यादा रहेंगे, वो ज्यादा भली भांति जान पाएंगे अच्छी तरीके से। और आप सब कहते हैं कि मात्र 4 साल के लिए हमारे पास जो युवा रहेगा वो रंगरूट रहेगा, वो हमारा सेना जो रहेगा 4 साल में जवान रहेगा। ऐसे थोड़ी होगा मेरे भाई, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक ऐसे हम लोग को पीसते रहेंगे? कब तक हम सबों की जिंदगी से खेलते रहेंगे आप सब? ठीक है, आप सब कहते हैं कि हमारी सेना अब जवान हो जाएगी, तो क्या मैं आप सबसे पूछता हूं, जो आप सब ये देखिए कि जो मैराथन के होते हैं, नेशनल में खेलते हैं, नेशनल में दौड़ते हैं, ओलंपिक में दौड़ते हैं, क्या उनका एज 17 साल रहता है, 18 साल रहता है, 19 साल रहता है? नहीं नहीं मेरे भाई, जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, जो मैराथन में दौड़ते हैं ना, उनका एज 29 साल, 30 साल, 32 साल रहता है और वो अपना रिकॉर्ड को बनाते हैं। तो क्या वो जवान नहीं है? तो फिर वो किस तरीके से मैराथन में और ओलंपिक में अपना तिरंगा को फहराते हैं? तो वो फहराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बदौलत। और आप सब कह रहे हैं कि 4 साल में एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ऐसा आप सबों का मानना है कि 4 साल में हो जाएगा, लेकिन 4 साल में मेरे भाई तोप भी चलाना नहीं ढंग से जानेंगे, तोप भी ढंग से नहीं चलाना जानेंगे, और आप सब कह रहे हैं कि 4 साल में हम करके भेज देंगे घर पे वापस। तो ठीक है, आप सबों का कि 4 साल में हम भेज देंगे घर वापस, तो कम से कम ये भी तो लागू करते हैं कि शुरुआत में कम से कम 75% से 80% युवाओं को लेते, बाकी 20% 25% युवाओं को भेज देते घर। इस तरीके से शुरुआत में लागू तो करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 50% 25% लाते हैं। लेकिन आपने शुरू में ही कर दिया 25% युवाओं को हम लेंगे, 25% युवाओं को हम रखेंगे, तो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी ही चलेगा मेरे भाई कि 25% युवाओं को आप लेंगे, बाकी जो बचेंगे उनको घर जो भेज देंगे, तो फिर घर पे आके क्या करेंगे? घर पे आके तो वही नहीं करेंगे, वो अपने आप को व्हाइटनर हो जाएंगे, वो रंगदार हो जाएंगे। हाँ, जहां आप सब कहते कि अनुशासन सीख कर जाएगा, ज्वाइन करेगा इंडियन आर्मी और उसके बाद अनुशासन सीख कर जाएगा और घर पर रहेगा। हाँ, तो आप खुद बताइए डियर फ्रेंड्स कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब आएगा 4 साल बाद, तो क्या करेगा? वो क्या अनुशासन से रहेगा? नहीं रहेगा। आप सब हम युवाओं का सपना को चूर करके और हम सबको जिंदगी को और तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए और बर्बाद कर दिए टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर। ठीक है, कोई युवा 4 साल के ज्वाइन करेगा, 4 साल के लिए ज्वाइन करेगा, तो 4 साल के लिए अगर ज्वाइन करेगा तो वो किस मसले से ज्वाइन करेगा कि क्या मुझे देश का सेवा करना है, क्या मुझे देश का सेवा करना है? वो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज्वाइन करेंगे कि 4 साल मुझे किसी तरह से जिंदगी को काट लेना है, किसी तरीके से अपने आप को बचाना है और घर जाना है। और आप सब कहते हैं कि 4 साल के लिए ज्वाइन करेगा और फिर घर भेज देंगे। जब घर भेज देंगे तो कम से कम ये भी तो देते हैं कि जो युवा 4 साल बाद आएगा घर, उनको कम से कम 80% 70% तो अपना स्टेट पुलिस में भी छूट मिलता। लेकिन आप सबों ने तो ऐसा भी नहीं लागू किया, आप सबों ने एकाएक सिर्फ टूर ऑफ ड्यूटी एकाएक ला दिया। क्या हमारे भाई 4 साल के लिए ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी? 4 साल के लिए कोई भाई ज्वाइन करेगा देश सेवा के लिए? देश सेवा की व्यू से कोई ज्वाइन करेगा? नहीं ज्वाइन करेगा मेरे भाई, नहीं ज्वाइन करेगा। आखिर कब तक
कब तक हम सब भाइयों के, कब तक हम युवाओं के सपना से खेला जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज हम आप सबको ये बताया कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर क्या चला, क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जितने सारे हमारे व्यूअर्स हैं, जितने सारे हमारे सब्सक्राइबर्स भाई हैं, सबों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि मैं आप सबों के साथ हूं। हम सब जितने भी ट्रेनिंग सेंटर, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले संचालक हैं, एक मसला चल रहा है, एक मुद्दा चल रहा है कि आप सबों के लिए एक फिर से लड़ाई लड़ा जाएगा और अच्छी तरीके से लड़ा जाएगा। फिर से एक आंदोलन होगा, वो जल्द ही होगा, उसका समय भी काफी नजदीक आएगा। उसका विचार अभी फिलहाल चल रहा है कि क्या होगा, नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब चिंता न करें। और काफी भाइयों का हमें फोन कॉल्स और मैसेज भी ऐसे मिल रहे हैं कि काफी भाइयों फांसी लगा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके का मसला आप बिल्कुल ऐसा कुछ गलत कदम ना उठाएं। हम आपके साथ हैं, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और ऐसे हम हर एक युवाओं जो इंडियन आर्मी का तैयारी करते हैं, मैं हर उन भाइयों के साथ हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब ऐसा कभी गलत कदम ना उठाएं। आप सब के लिए मैं हमेशा तत्पर साथ हूं। और बात रही एक आंदोलन का, तो वह आंदोलन भी जल्द ही शुरू होने वाला है। वो शुरू होगा, आप सबको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। वो सटीक जानकारी मैं दे दूंगा आपको। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो जो टूर ऑफ ड्यूटी को लागू किए हैं उन तक कुछ ये पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर विशेष। हम कल फिर से आप सबों के बीच मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।